श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा के दौरान बताया कि जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा हो जाता है, कर्जा चुकता नहीं है, आपने सारे प्रयास कर लिए होते हैं, सारे तंत्र मंत्र अपना कर देख लिया होता, फिर भी आपका कर्जा कम नहीं हो रहा होता, बल्कि कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा होता। आपके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो चुका है, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइए। आपके ऊपर चाहे जितना भी कर्जा हो, सिर्फ 2 या 3 सोमवार आपको ये उपाय करना है और महादेव की कृपा से निश्चित ही आपका सारा कर्जा छूट जाएगा। तो क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम जानते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। कर्जा मुक्ति के लिए उपाय हो या मानसिक तनाव में कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय वटकेश्वर महादेव के नाम का है। अब वटकेश्वर महादेव कौन है और आपको उपाय कैसे करना है, चलिए जानते हैं सब। सबसे पहले आपको अपने घर पर थोड़े से चावल यानी राइस लेना है। उसे अच्छे से बारीक महीन पीस लेना है। चूंकि चावल बहुत कठोर होता है, जिस वजह से वो आसानी से पिसता नहीं। तो यदि ऐसे पीसने में आपको समस्या हो रही है, तो आप चावल को कटोरी में भर कर घंटे 2 घंटे के लिए रख दें, जिससे चावल बिल्कुल मुलायम हो जाएगा और आप आसानी से उसे पीस लेंगे। तो समझे आप लोग, सबसे पहले आपको थोड़े से चावल पीस लेने हैं। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको थोड़ी सी शुद्ध हल्दी लेनी है। अगर खड़ी हल्दी आपके घर पर है तो थोड़ी सी खड़ी हल्दी पीस लेनी है, या खड़ी हल्दी नहीं है तो फिर पीसी हल्दी का पाउच आता है बाजार में, आपको मिल जाएगा। 5 रुपए वाला पैकेट या 10 रुपए वाला पैकेट, जो भी जितने का मिले वो आपको खरीद लेना है। 2-4 चुटकी पीसी हल्दी लेनी है आपको। अगर आपके घर में किचन में खाने के लिए हल्दी इस्तेमाल हो रही है तो उसका प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। बाजार से नई पैकेट खरीदना है आपको, या फिर थोड़ी सी घर पर पीस लेना, क्योंकि हमें शुद्ध हल्दी का ही इस्तेमाल करना होता है। अब ये 2 काम हमने कर लिए। पहला काम हमने थोड़े से चावल पीस लिए और दूसरा थोड़ी सी हल्दी पीस ली। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आपको किसी भी सोमवार से ये उपाय शुरू कर देना है। सोमवार को सुबह नहाकर एक कलश यानी लोटा लेना है, लेकिन जिस चावल का आप पेस्ट बनाएंगे या जिस चावल को आप पीसेंगे वो सोमवार को ही करेंगे। 2-4 दिन पहले से बनाकर नहीं रखना है आपको। आप एक काम कर सकते हैं, सोमवार के एक दिन पहले यानी संडे की रात में चावल को पानी से भिगो देंगे और सोमवार को उठकर उसे पीस लेंगे, और हल्दी का नया पैकेट जो आपने बाजार से लिया है वो आपके पास रहेगा ही। तो सोमवार को सुबह सुबह नहाकर आपको एक लोटा जल लेना है। वो लोटा स्टील का हो या तांबे का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको एक लोटा लेना है, उस लोटे में जल भरना है। जल आपको पूरा लोटा नहीं भरना, बल्कि थोड़ा सा खाली रखना। अब आपने लोटा ले लिया और लोटे में जल ले लिया। इसके बाद इसी लोटे में आपने जो चावल पीसे हैं उनको डालना है और अच्छे से मिला लेना है। इसीलिए पूरा लोटा भरने से मना किया था कि जब आप चावल डालोगे और लोटा पूरा भर जाएगा तो आप चावल सही से मिला नहीं पाओगे और जल लोटे से बाहर आ जाएगा। तो अब लोटे के जल में चावल डालकर उसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद जो हमारे पास हल्दी है वो 2-4 चुटकी उसी में ऊपर से डाल देंगे। इसके बाद यही लोटा लेकर हमें पहुंच जाना है बड़ के पेड़ के नीचे। एक बात और, कहीं कहीं से बड़ का पेड़ तो कहीं कहीं से बरगद का पेड़ कहते हैं, दोनों एक ही पेड़ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। अब आपको बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे उसकी जड़ों के पास ये एक लोटा जल, चावल और हल्दी मिला हुआ आपको छोड़ देना है, या चढ़ा देना है, या समर्पित कर देना है। सामने आप देख पा रहे होंगे तो ये जो जड़ वाला स्थान है, जड़ यानी रूट्स, यहाँ आपको जल चढ़ा देना है। कहीं और मत चढ़ाइएगा, सिर्फ जड़ वाला स्थान आपको जहां दिख रहा है वहीं चढ़ाइएगा। और आप किसी दिशा में बैठकर ये उपाय कर सकते हैं। अब जो जल आप चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाते समय आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। याद रखिएगा, वटकेश्वर महादेव। इसी के साथ आपको अपने मन में अपने कर्जे का भी स्मरण करना है कि मेरे पास इतना कर्जा है, ये कर्जा मैंने फला व्यक्ति से लिया है। ये मन ही मन बोलते हुए उस जल को चढ़ाना है। सुनिए, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि आप क्या बोलेंगे। आप जल चढ़ाते हुए बोलेंगे कि हे वटकेश्वर महादेव, मुझ पर या मेरे पति पर या मेरे भाई पर, जिस पर भी कर्जा हो, मान लीजिए आपके पति पर कर्जा है तो आप कहिएगा, हे वटकेश्वर महादेव, मेरे पति पर आपकी कृपा दृष्टि हो, आपका आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। उनके ऊपर इस व्यक्ति का इतने रुपए का कर्ज है, कृपया उस कर्ज को खत्म करने की दया करें। हे वटकेश्वर महादेव, इस कर्ज से उन्हें मुक्ति दिलाइए। ऐसा कहते हुए आप धीरे धीरे वो जल बरगद में छोड़ते जाएंगे। तो समझ गए आप लोग। अगर आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब ये उपाय आपको 3 सोमवार एक ही जगह पर करना है, हर बार स्थान नहीं बदलना। जिस स्थान पर पहले सोमवार को किया है उसी स्थान पर दूसरे और तीसरे सोमवार को भी करना। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरा दिशा बदल जाए तो वो गलत है। अब 3 सोमवार ऐसे ही जल चढ़ाने के बाद तीसरे सोमवार जब आप जल चढ़ाने जाएंगे और जब आप जल चढ़ा लेंगे तो उसी बरगद या बड़ के पेड़ की जड़
यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो जमीन वाली जड़ होती है उसकी बात हो रही। जो जमीन वाली जड़ है उस जड़ को आपको अपने साथ लानी है, और जो बरगद के पेड़ से लटकने वाली जड़ होती है वो नहीं, बल्कि जो जमीन वाली जड़ है वो आपको अपने साथ लानी है। थोड़ी सी वो आप अपने साथ ले आएंगे, फिर उस जड़ को किसी कपड़े या धागे में बांधकर आप अपने गले में पहन लेंगे या अपनी जेब में रख लेंगे, जहां पर भी आपको सुविधा होगी वैसे आप कर लेंगे। ये जड़ आपको लगभग 2 से 3 महीने ऐसे ही अपने पास रखनी है, चाहे गले में आप पहन लें और चाहे जेब में रख लें। इसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि जैसे बरगद के पेड़ का विस्तार होता, चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे धूप निकले या ना निकले, चाहे ठंड पड़े या ना पड़े, लेकिन बरगद के पेड़ की जड़ हमेशा बढ़ती रहती है, वो हमेशा फैलती रहती है। ठीक उसी प्रकार 2 महीने या 3 महीने में जैसे जैसे उस बरगद की जड़ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बढ़ती हुई वो जड़ माँ लक्ष्मी को यानी धन को खींचकर आपके पास लाएगी। चाहे जहां से भी लाए, लेकिन आपके पास लक्ष्मी आएगी और आपको आपके कर्जे से मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा उपाय। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही साधारण तरीके से ये उपाय बताया है। पूरी श्रद्धा व वटकेश्वर महादेव पर पूरा विश्वास रखते हुए इस उपाय को करिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर गुरुदेव द्वारा बताया गया ये उपाय आपको पसंद आए तो कृपया कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।